डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं सनातन की परंपरा की रक्षा के संदर्भ में एक ऐसी समस्या को उजागर करना चाहता हूँ आज जो भारत के लाखों सनातनी कर्मचारियों के जीवन में एक संकट बनकर उभरी हैं। जब कोई अपने माता पिता को खो देता है तो उसे एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ता है, अपने धर्म का पालन करे या वो अपनी नौकरी बचाए। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के वर्तमान श्रम कानूनों में सवैतनिक शोक अवकाश के लिए कोई प्रावधान या दिशा निर्देश नहीं है, जबकि अन्य देशों में जैसे कनाडा, जर्मनी आदि तमाम देशों में इस प्रकार का प्रावधान है। मैं सदन के सामने 3 प्रमुख आधार रखना चाहता हूं। पहला, हमारे शास्त्रों में माता पिता की सेवा और उनकी मृत्यु के बाद के कर्तव्यों को पितृ ऋण से मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताया गया है। भारतवर्ष ज्ञान परंपरा के 7 धर्मनिष्ठपूर्ण समाज के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद अग्नि को जात वेदस के रूप में संबोधित करता है, जो मृतक के शुभ शरीर को पितरों तक पहुंचाने के लिए उसे संस्कारित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद प्रथम 10 दिन प्रेतत्व की अवस्था और 13वें दिन की 13वीं और शुद्ध हवन के बाद ही परिवार पुनः समाज में लौटने के योग्य होता है। गरुड़ अर्थवेद के 18वें कांड में मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण दिया है, जिससे स्पष्ट है कि पुत्र को माता पिता का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य है। यह केवल परिवार की भावना का विषय नहीं, यह धर्म है, हमारे शास्त्रों द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्य है। दूसरा आधार हमारा यह है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि शोक में डूबा कर्मचारी 50% तक कम उत्पादक होता है। इस प्रतिस्पर्धा में विशेष कर सरकारी नौकरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एमएनसी और निजी क्षेत्रों में एक डरावना ट्रेंड उभर कर आ रहा है। काम के भारी बोझ और ऑलवेज ऑन डिजिटल संस्कृति के कारण बच्चे अपने माता पिता के अंतिम संस्कारों को मात्र 2 या 3 दिन में समेटने को मजबूर हैं। यह स्थिति न केवल धार्मिक दृष्टि से विनाशकारी है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। जब वह अधूरी रस्म के साथ लौटता है तो शरीर वहां होता है, मन में ग्लानि और अपराध बोध से वो दबा होता है। हम इंसान तैयार कर रहे हैं या मशीनें? मान्यवर, हमारा इस संदर्भ में कहना है कि हमारी जो परंपराओं को अगली पीढ़ी को हस्तांतरण का बीड़ा भी घर के वरिष्ठ सदस्य के ऊपर होता है। जो आचरण वह करेंगे वही भी अगली पीढ़ी सीखेगी। तीसरा आधार हमारा यह है कि संवैधानिक अधिकार हमारा है कि अभी हाल में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि माता पिता का अंतिम संस्कार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत उन्होंने छुट्टी का प्रावधान किया है। वेतन समिति ने भी, जो 5वीं संसदीय समिति थी, उसने भी शोक अवकाश की सिफारिश की है। मैं भारत सरकार के जो एमएनसी निजी क्षेत्र में अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारी को या अर्जित अवकाश ईएल से इसे अलग रखा जाए, ताकि कोई भी भारतीय अपनी आजीविका और अपने धर्म के बीच